So hi my dear students, we're going to discuss about digital wave forms. So what are digital wave forms? So my dear students, ये क्या होती है? इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमने लेवल्स देखे थे, वोल्टेज लेवल्स, ठीक है, लॉजिक लेवल्स, ठीक है। अच्छा, उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया था हमने? उसको इस तरह हमने रिप्रेजेंट किया था, किस तरह से होते हैं लॉजिक लेवल्स, किस तरह से होते हैं वोल्टेज लेवल्स, ठीक है, वो हमने इस तरह से डिनोट करा था, ठीक है। हमने कहा था ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, वोल्ट था। ये 0 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट तक था, और ये था हमारे पास क्या होता है जी 2 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक, ठीक है जी। अब ये जो वोल्टेज था इस तरह से हम इसको डिनोट करते थे, ये लो वाला था मिनिमम, और ये भी लो वाला था लेकिन मैक्सिमम। ये हाई था लेकिन यहाँ मिनिमम, और ये हाई था लेकिन यहाँ मैक्सिमम, ठीक है। हमने ये कहा था कि अच्छा जी, तो हमने यूं कहा था कि ये जो है ये लॉजिक लेवल्स हैं जिसमें हमने वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, करंट भी हो सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है हमने यूं कहा है कि जैसे कि दो ही स्टेट्स होती हैं, ठीक है, दो ही स्टेट्स होती हैं, या हाई या फिर लो, ठीक है। तो 0 पॉइंट ये है 0 से 0.8 तक। तो अगर हम 0.5 की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो कंसीडर होगा कहाँ पर आएगा जी, ठीक है। तो वो अगर 0.5 है तो वो लो है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 2.5 की बात करेंगे तो वो हाई हो जाएगा। 0 से 0.8 है ना, तो ये क्या है, लो तक, ठीक है। तो ये लो में चला जाएगा, और 2.2 से 3.3 तक, तो 2.5 तक ये हाई में, तो ये है। लेकिन अगर हमने कहा है कि अगर इसके बिटवीन में 0.8 वोल्ट से 2 वोल्ट के बिटवीन में अगर कोई रेंज आ जाती है, ठीक है, इसके बिटवीन में अगर कोई वोल्ट निकल के आता है तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो वो जो अनएक्सेप्टेबल होता है, एक्चुअली ये जो डिजिटल वेव फॉर्म्स होती हैं ये पल्सेस होती हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ पल्सेस, सीरीज ऑफ पल्सेस, ठीक है। अब ये पल्सेस क्या होती हैं? पल्स होता क्या है कि जब जो वोल्टेज है ना ही वो हाई होता है ना ही वो लो होता है, उसके बिटवीन वाली जो हालत है, बिटवीन वाला जो वोल्टेज है उसी को हम पल्स बोलते हैं। वो किस तरह से होता है, कितनी तरह का होता है, देखते हैं जी। तो हमारे पास सबसे पहले एक होता है आइडियल, हम सबसे पहले आइडियल पल्सेस को देखते हैं, ठीक है। आइडियल पल्सेस होती हैं और नॉन आइडियल पल्सेस होती हैं। अब आइडियल पल्सेस में जो है वो दो तरह की पल्सेस होगी, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव गोइंग पल्स, और एक होती है नेगेटिव गोइंग पल्स, ठीक है। अच्छा जी, तो अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव गोइंग पल्स जब वोल्टेज लो से हाई जाएगा, ठीक है ना, और फिर यकदम से हाई से लो आ जाएगा, वो हो जाएगी पॉजिटिव गोइंग पल्स, ठीक है। और इस पल्स के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है, दो एज होते हैं, दो एज। एक होता है लीडिंग एज, और दूसरा होता है ट्रेलिंग एज, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज। तो जो पॉजिटिव गोइंग पल्स होती है उसमें जो लीडिंग एज होता है वो होता है राइजिंग, राइजिंग एज कहलाता है, और ट्रेलिंग एज क्या कहलाता है, फॉलिंग, फॉलिंग एज कहलाता है, ठीक है।
अच्छा, जो नेगेटिव गोइंग पल्स होती है उसमें लीडिंग एज जो होता है वो फॉलिंग एज कहलाता है, और ट्रेलिंग एज जो होता है वो राइजिंग एज कहलाता है नेगेटिव गोइंग पल्स में। और जो लीडिंग एज होता है वो स्टार्ट वाला टाइम t0 यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रेलिंग एज जो होता है वो t1 लास्ट वाला जो टाइम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये फिगर से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि हमने कहा कि ये सीरीज होती है पल्सेस की, उसी को हम डिजिटल वेव फॉर्म बोलते हैं। तो यानी कि अब हमने बनाना क्या है, सीरीज बनानी है पल्सेस की, ठीक है जी। तो वो क्या बन जाएगी, वेव्स बन जाएंगी, ठीक है, वही वेव फॉर्म्स बन जाएगी, डिजिटल वेव फॉर्म हो जाएंगी। अच्छा जी, तो किस तरह से होती हैं, देखिए इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे डिजिटल वेव फॉर्म्स की। वो ये होती है कि ये जो मैंने बनाई है ये है पीरियोडिक, यानी स्क्वायर वेव, और होती है नॉन पीरियोडिक, वो इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, ठीक है जी। ये नॉन पीरियोडिक है, ये सारी स्क्वायर वेव्स हैं, ठीक है, ये जो है ये पीरियोडिक है। इस तरह से फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर आने की जानिब आते हैं हम। एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव ले लेते हैं, उसमें जरा समझते हैं, पल्स को समझते हैं, उसका पॉजिटिव गोइंग एज समझते हैं, नेगेटिव गोइंग एज समझते हैं। अब ये इस तरह से है जी, यहां पर बना लेती हूँ। अब आप देखो ये लेवल देखो, ये लो वाला है, ये हाई वाला है, तो यहां पर ये लो वाला होगा, ये कौन सा है, ये हाई, ठीक है, ये कौन सा है, लो है, ये क्या है, हाई है। अब देखिए यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम t0 t1 लिखेंगे, यहाँ t0 t1 लिखेंगे। अब हमने जो है वो शो कराना है कि एक्चुअली कि जो पॉजिटिव गोइंग एज है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इस तरह रिप्रेजेंट होगा, ये लो से हाई की जानिब, लो से हाई की जानिब, मैंने कहा था पॉजिटिव गोइंग एज में वोल्टेज लो से हाई की जानिब जाता है, यानी ये हो गया लीडिंग और राइजिंग एज। और फिर क्या करता है, वो हाई, लो से हाई की जानिब गया, फिर वो हाई से लो की जानिब आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रेलिंग और फॉलिंग एच। फिगर कौन सी है, पॉजिटिव गोइंग एज। अच्छा जी, तो अब जब हम नेगेटिव गोइंग एज की बात करेंगे, पल्स की बात करेंगे, पॉजिटिव गोइंग पल्स एज नहीं बल्कि पल्स लिखे, यहाँ पल्स लिखे, ठीक है। दो तरह की पल्सेस हैं जो कि पीरियोडिक पल्स है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसमें हमने ये देख लिया। अब हमने कहा हाई से लो की जानिब जब आता है, ठीक है, हाई से लो की जानिब आता है, फिर लो टू हाई चला जाता है, वो नेगेटिव गोइंग पल्स होती है। उसमें एजिस किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एरो के साइन आपने ऐसे ही दिखाने हैं, ऐसे ही दिखाने हैं, ठीक है। और इस टाइम पर आपने लीडिंग एज ही दिखाना है, लेकिन आपने यहाँ फॉलिंग लिख देना है, लीडिंग और फॉलिंग
एज। और यहाँ T1 पर आपने ट्रेलिंग ही दिखाना है, लेकिन आप इसको बोलोगे ट्रेलिंग आर राइजिंग एज। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है, पल्सेस है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी है जी, और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू एफ बटे, यहाँ क्या लिखते हैं जी, ये 1, यहाँ एफ इस तरह लिख दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और चीज होती है एक ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी डब्ल्यू बटे टी टाइम पीरियड, और यहाँ 100%। ये जो टी डब्ल्यू है इसे विड्थ बोलते हैं, विड्थ ऑफ पल्स सिस, ठीक है। तो विड्थ होती है ये, इसकी इसकी क्या होती है, रेशियो होती है, और टाइम पीरियड है। इस तरह के ये क्या है, 1 2 3 फार्मूलाज आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। और यहाँ पर अगर बाइनरी डिजिट शो कराएं पल्स पर तो इस तरह से होता है, ये वाला जो होता है ये आपके पास 0 होता है, ये वाला जो होता है ये 1 होता है, ठीक है। ये लो होता है, ये हाई होता है। और अगर इसके नीचे और बना दूं इस तरीके की, ऐसे कोई और बना दूं इसके नीचे, अगर मैं इस तरीके के कर लेती हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे हो रहा है ना, तो आप कैसे शो कराओगे, ठीक है। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है, ये भी आपके 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है, ठीक है जी। तो इस तरह से 0 और 1 में हम बाइनरी नंबर जो है इस तरह पल्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला आप देखो ये लो है, ये ऊपर वाला जो होता है इस तरह ये हाई है, ठीक है।